तो कैसे है दोस्तों आप लोग। आशा करते हैं कि आप अपने घरों पे सब सुरक्षित है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बंदा पागल तो नहीं हो चुका है, इस तरह हेलमेट पहन के घर पे कौन बैठा रहता है। वैसे इसका कोई रीज़न नहीं है। मैं आज सुबह थोड़ा सा हेलमेट साफ़ कर रहा था क्योंकि लास्ट राइड के बाद मैंने इसे साफ़ भी नहीं किया सही से। और इसको जो माउंटिंग है यहाँ पे जो लगाया मैंने, आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा ढीला हो गया था, तो एक और गम पैड लगा के इसको टाइट करना था। तो इसीलिए गोप्रो लगा के थोड़ा सा मैं टेस्टिंग कर रहा था कि ये सही है कि नहीं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ये पूरा माउंट हो चुका है यहाँ पे। तो पहले तो मैं यहाँ पे माउंट करता था, लेकिन यहाँ से जो वीडियो का एंगल है वो सही नहीं होता था, इसीलिए मैंने अभी यहाँ पे माउंट करना चालू कर दिया इसमें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आज का जो टॉपिक है मेरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखिए। तो उससे पहले ये मैं हेलमेट उतार देता हूँ। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है, ये वीडियो अगर आप शुरू से लेके एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे टोटली। वैसे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कहाँ कहाँ क्या होता है, और इसका जो एंड डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लद्दाख नाम तो आप सबने सुना ही होगा। लद्दाख में बहुत सारा ऐसा है कि लद्दाख आप लोग 3 बार 4 बार 10 बार गए होंगे वहाँ पे। लद्दाख में पैनगोंग, खारदुंगला, फिर आपका जितना भी पासेस है, जोजिला पास, बारालाचला, टेंगलंगला, नकीला, सब आप लोग जा चुके हैं। नुब्रा वैली सब आप ऑलरेडी जा चुके होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि लद्दाख में ये सब छोड़ के कुछ ऐसा भी जगह है जहाँ पे जो नेक्स्ट लेवल एडवेंचर वो आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेवल एडवेंचर का मतलब ये है कि आपने नॉर्मल लद्दाख किया है, जो एडवेंचर आपने फील किया है, लेकिन एडवेंचर का जो नेक्स्ट लेवल होता है जो है एडवेंचर 2.0, तो उसके बारे में आज मैं आपसे टोटली डिस्कस करूंगा। कौन से जगह पे आपको जाना चाहिए लद्दाख पे, जो अपने एडवेंचर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। ये स्पेशली उनके लिए है, क्योंकि ये जो रूट होगा ये बहुत खतरनाक है और इसमें जाना इतना आसान नहीं है। ये बहुत मुश्किलों से भरा है ये रास्ता। तो लद्दाख में कुछ ऐसा भी जगह है जो कम्प्लीटली आइसोलेटेड है। आप वहाँ पे नेचर का मज़ा ले सकते हैं, और जिससे मैं मतलब रहना है, मान लीजिए कि क्राउड से हटके कहीं और एक शांत जगह पे रहना है, वो ये उसके लिए ये जगह प्रेफरेबल है। So guys, welcome to my YouTube channel Extreme Moto Roads once again. As you can see, this is a complete route map of Leh Ladakh for Adventure 2.0, और इस मैप को मैंने 4 पॉइंट पे डिवाइड किया है। फर्स्ट पॉइंट जो है आपका दिल्ली से कारगिल वाया मनाली, ये हो गया आपका फर्स्ट मैप। सेकेंड मैप है आपका कारगिल से ले, दिस वन इज़ सेकेंड। थर्ड मैप है ले से आप खारदुंगला होके फिर नुब्रा वैली। एंड फोर्थ एंड फाइनल मैप है पैनगोंग, दिस वन इज़ द फोर्थ मैप। तो चलिए अभी मैप को एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट मैप जो है आपका दिल्ली से कारगिल वाया मनाली। तो अब दिल्ली से जब मनाली जाएंगे इस रास्ते से, आपको पता होगा कि मनाली के बाद आएगा किलोंग, देन जिस्पा, और ये जो रोड जा रहा है ये ले रोड है। दारचा से आपका 2 रास्ता चला जाएगा। एक जाएगा आपका डायरेक्ट ले आपको पहुंचा देगा, ये जो रास्ता जा रहा है ये आपको ले पहुंचा रहा है। तो दारचा से ले का किलोमीटर है कुछ 326 किलोमीटर। ये पॉइंट ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है प्रीवियस वीडियो में, जहाँ पे मैंने रूट मैप, आइटिनरी और बजट लद्दाख का। तो एक बार वो वीडियो फॉलो कर लीजिए, आपको इस रोड का कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा। कौन सा पासेस है, कितना ऑल्टीट्यूड है पास का, सब आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ वो पॉइंट्स। तो दारचा से आप जब 18 किलोमीटर आगे जाएंगे आपको अब मिलेगा जैंस्का सुमडो, और ये रास्ता कंप्लीट ऑफ रोड रास्ता है। यहाँ पे मतलब खतरा ही खतरा है, और इतना चलाना यहाँ पे आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मेजर पासेस आता है दारचा से अब जब कारगिल जाएंगे इस रोड से।
तो दारचा से 18 किलोमीटर में ज़ेंस्का सुमडो आएगा। ज़ेंस्का सुमडो के बाद आएगा 18 किलोमीटर में शिंकुला पास, जो है आपका ऑलमोस्ट 17,000 फीट। शिंकुला पास के बाद आएगा आपका पुणे होके पादम जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप रुक सकते हैं पादम पे, ये बहुत बढ़िया जगह है एंड रिमोट एरिया है एकदम। और यहाँ पे जैसे ये होटल है आईबेक्स होटल, यहाँ पे आप रुक सकते हैं और इसको छोड़ के भी बहुत सारा होम स्टेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो पादुम के बाद आएगा आपको जाना है पेंसिला पास अब्रान होके। पेंसिला पास का ऑल्टीट्यूड जो है आपका 15,000 फीट ऑल्टीट्यूड है। पेंसिला पास से आपको जाना है सुरू वैली, देन पानीखर होके मुलबेक मोनास्ट्री, कारगिल। तो कारगिल आप इस तरह पहुंच सकते हैं अगर आप दिल्ली से मनाली होके जाएंगे तो। और ये रास्ता मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये रास्ता बहुत ख़तरनाक है, इतना चलाना यहाँ पे आसान नहीं है। गर्मियों में यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग्स बहुत मिलेगा और सर्दी के टाइम में तो ये ऑलमोस्ट बर्फ़ से ढका रहता है। सो सर्दी में शायद ये रोड बंद होगा, तो आप जा नहीं पाएंगे। अगर आप अक्टूबर में प्लानिंग कर रहे हैं रोड ट्रिप, इस पॉइंट से आपको जाना मुश्किल होगा। तो इस मैप में मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा, एक बार पॉइंट्स पे आ जाते। फर्स्ट पॉइंट है आपका पानीखर। पानीखर में आपको क्या मिलेगा? पानीखर मैंने बताया था, ये वाला जो पॉइंट है पानीखर, जो 10,800 फीट ऊंचाई पे है। कारगिल से कुछ आपका 70 किलोमीटर दूरी पे है पानीखर। यहाँ पे आपको नन और कुन पिक का व्यू मिलेगा। नन और कुन पिक क्या है? ये है आपका ज़ेंस्कर का हाईएस्ट रेंज है लद्दाख में, जो ऑलमोस्ट है 23,000 फीट ऊंचाई पे। नेक्स्ट है आपका सुरू वैली। सुरू वैली मैंने बताया था, सुरू वैली कहाँ पे आएगा? सुरू वैली आपका पानीखर के बाद ही आता है। सुरू वैली जो है ऑलमोस्ट 10,000 फीट ऊंचाई पे। ये बेसिकली यहाँ से लोग ट्रेकिंग करते हैं, तो यहाँ पे इतना देखने का कुछ है नहीं, ग्रीनरी और वाइल्ड फ्लावर्स है यहाँ पे। फिर आएगा आपका रांगदुम। रांगदुम में एक मोनेस्ट्री आएगा, आप वहाँ पे जा सकते हैं रांगदुम मोनेस्ट्री पे। तो रांगदुम के बाद आएगा आपका पेंसिला पास। पेंसिला पास में क्या मिलेगा? ये है आपका गेटवे टू ज़ेंस्कर। यहाँ पे एक ग्लेशियर जाता है जिसका नाम है ड्रैंग ड्रूंग ग्लेशियर। तो पेंसिला पास में ही आपको ज़ेंस्कर का कॉन्फ्लुएंस देखने को मिल जाएगा इस पास में। नेक्स्ट है आपका पादुम। पादुम में आप एक दिन स्टे कीजिए क्योंकि यहाँ पे साइट सीइंग करने का बहुत सारा जगह है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है आपका फुक्तल मोनास्ट्री, सेकेंड पॉइंट है आपका शनि मोनास्ट्री जो है आपका 8th होलीएस्ट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री इन द वर्ल्ड। फिर आएगा आपका कान्हा मोनास्ट्री। कान्हा से आपको विलेज का जो पादुम विलेज है उसका 360 डिग्री व्यू मिलेगा। उसके बाद आएगा आपका शिला विलेज। ये एक रिमोट विलेज है और कम्प्लीटली आइसोलेटेड है, यहाँ पे शिला वाटरफॉल्स भी मिल सकता है। और फाइनल आएगा आपका स्टैग्रियो मोनास्ट्री। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये मोनास्ट्री विजिट कर सकते हैं। नंबर 6 पे क्या आएगा आपका? कुर्ग्याक। शिंकुला पास के बाद एक डेस्टिनेशन है कुर्ग्याक। कुर्ग्याक होके आपको पुणे जाना पड़ेगा। तो कुर्ग्याक में आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे एक लॉफ्टी रॉकी क्लिफ है जिसका ऑल्टीट्यूड है ऑलमोस्ट 17,500 फीट। इसका नाम है गुम्बक रंगन। ये पीक आपको कुर्ग्याक में देखने को मिल जाएगा। और फाइनल है आपका मुलबेक मोनास्ट्री। इस मोनास्ट्री में आप ज़रूर जाइए, कारगिल में है ये मोनास्ट्री। यहाँ पे आपको मातृ बुद्धा का एक लाइमस्टोन रॉक में उसका जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे कार्विंग किया हुआ मिल जाएगा, जैसे कि फ़ोटो में मैंने दिखाया है। तो मुलबेक मोनास्ट्री है ऑलमोस्ट कारगिल पे, जो है ऑलमोस्ट 9,000 फीट ऊंचाई पे। तो ये पॉइंट मेरा कवर हो चुका है ये मैप में जो जो डेस्टिनेशन है। इस तरह आप दिल्ली से कारगिल वाया मनाली जा सकते हैं। तो आ जाते हैं अभी सेकेंड मैप पे। सेकेंड मैप में आपको जाना है कारगिल से लेके ले। तो कारगिल से ले जब आप जाएंगे क्या क्या पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा? कारगिल से आप ले जाएंगे जब, कारगिल के थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे आपको एक पॉइंट आएगा जहाँ इसको कहते हैं कारगिल व्यू पॉइंट। यहाँ से इस पॉइंट से आपको कारगिल सिटी का पूरा व्यू मिलेगा ऊपर से। ये मेन रोड पे ही आएगा। कारगिल से आप जब थोड़ा देर आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा फोटुला पास। फोटुला पास होके आपको लामायुरु जाना पड़ेगा। लामायुरु के बाद कुछ 8 किलोमीटर या 6 किलोमीटर बाद ही आएगा एक बुद्धिस्ट टेम्पल। उसके बीच में एक रास्ता चला जाएगा राइट हैंड साइड पे जो जा रहा है आपका वानला तारकलाक। और ये रास्ता टोटल ऑफ रोड है और बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक मेजर पास भी है सामने। तो वानला होके आप तारकलाक जाएंगे। तारकलाक के बाद आएगा आपका हानुपट्टा, देन आएगा आपका सिसिल्ला पास। ये यहाँ का मेजर पास है जो ऑलमोस्ट 16,000 फीट पे है।
फिर आएगा आपका फोटोक्सर और लिंकशेड। फोटोक्सर में आप रुक सकते हैं, वहाँ पे होम स्टेज वगैरह आपको मिल जाएगा। और अगर आप तारकलक से कुछ देर बाद ही आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको एक गांव मिलेगा जिसका नाम है फोंजिला और उर्सी। अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। फोंजिला उर्सी रिमोट एरियाज़ पे है। तो लामायुरु के बाद आपको एक तो साइट सीन ये रास्ता मिलेगा। नेक्स्ट अब जब ले रोड पकड़ के सीधा जाएंगे, सासपुल के बाद आएगा एक लेफ़्ट डाइवर्शन आएगा, वहाँ से आपको जाना पड़ेगा लिकिर मोनेस्ट्री। ये है कुछ आपका 12,000 फीट ऑल्टीट्यूड पे है। तो लिकिर होने के बाद आपको जाना है निम्मो से आपको यहाँ से एक रास्ता है जो है निम्मो मार्केट। ये रास्ता भी इसके साथ कवर होता है। निम्मो से अब जब जाएंगे इस रास्ते से तो यहाँ पे आपको मिलेगा चिलिंग। ये पूरा फॉरेस्ट डिवीज़न है। यहाँ पे आपका हेमिस नेशनल पार्क है। यहाँ पे आपको वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिल जाएगा। तो निम्मो से चिलिंग का किलोमीटर है कुछ 30 किलोमीटर। चिलिंग आप ज़रूर जाइए, ये बहुत बढ़िया जगह है। यहाँ पे आपको वाइल्ड एनिमल्स मिल जा सकता है। अगर कहीं नहीं मिला तो यहाँ पे आपको ज़रूर मिलेगा इस रोड पे। तो इस पॉइंट पे आप ज़रूर जाइए। तो चिलिंग के बाद आपको जाना है गुरुद्वारा आएगा। फिर आएगा आपका कुछ लगभग 23 किलोमीटर बाद एक फिर से डाइवर्शन आएगा जो आपको ले जाएगा फैंग। यहाँ पे आपको फैंग पे फैंग मोनेस्ट्री मिलेगा। एक आइस स्तूपा मिलेगा, आर्टिफिशियल आइस स्तूपा यहाँ पे जो साइट सीन है। और ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर से मैंने मार्किंग किया है, ये 1, 2 और 3, ये एक्चुअली गेस्ट हाउस है। यहाँ पे रहने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। और सबसे बढ़िया जगह यहाँ पे एक फैंग के पास ही मोनेस्ट्री जहाँ पर यहाँ पे है, इस पॉइंट पे शिलटेंग हेरिटेज है। यहाँ पे आप रुक सकते हैं, पूरा एकदम मतलब बहुत बढ़िया जगह है। यहाँ पे आप रहने के लिए साइट सीन वगैरह आसपास में जितना भी साइट सीन है आप कर सकते हैं यहाँ पे रहकर। तो फैंग के बाद आएगा आपका ले पहुँच जाएंगे। ले के बाद आपको पता ही है रैंचो स्कूल है जो आपका शे में है, तो यहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। कुछ आपका 14 किलोमीटर डिस्टेंस पे होगा। तो यहाँ पे मेजर अट्रैक्शंस क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है आपका लामायुरु मोनेस्ट्री, आपको ये पता ही है। सेकंड है सिसिलिया पास जिसका ऑल्टीट्यूड मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको, 15,000 फीट पे है कुछ। फिर आएगा फोटोक्सर गोम्फा जो है आपका फुट ऑफ द सेंगिला पास। लिंकशेड मोनेस्ट्री। चिलिंग पे आएगा आपका चादर ट्रेक बेस पॉइंट, यहाँ से चादर ट्रेक स्टार्ट होता है चिलिंग से। फिर रैंचो स्कूल जो मैंने आपको बताया था, स्कूल का ओरिजिनल जो नाम है, रियल नेम है इसका ड्रूक पद्मा कार्पो स्कूल। लिकिर मोनेस्ट्री में आपको मात्रेयी बुद्धा स्टैचू मिल जाएगा। आर्टिफिशियल आइस स्तूपा जो फैंग पे है। कारगिल सिटी व्यू पॉइंट और शिलटंग हेरिटेज जो मैंने बताया था फैंग पे, यहाँ पे आप रुक सकते हैं आसानी से। तो ये हो गया सेकेंड मैप, कारगिल से ले जाने में आपको क्या क्या आइसोलेटेड प्लेसेस विजिट करने को मिल जाएगा। थर्ड जो मैप है, ये मैप आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए क्योंकि इस मैप में ही बहुत कुछ ऐसा पॉइंट्स है जो आप विज़िट कर सकते हैं। तो ले से अब जब साउथ पुल्लू होके खारदुंगला जाएंगे, उसके बाद आएगा आपका नॉर्थ पुल्लू, देन कुछ 40 किलोमीटर में आएगा खलसर। इस खलसर पॉइंट से दो रास्ता चला जाता है। एक पॉइंट चला जाएगा आपका डिस्किट हुंदर होके तुर्तुक, ये वाला रास्ता। दूसरा रास्ता चला जाएगा आपका वारसी लागजुंग होके, फिर आपको ये ले जाएगा सियाचिन बेस कैंप जो फाइनल एंड पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट मैं इसका बताता हूँ। खलसर से अब जब लेफ़्ट लेंगे आपको आएगा डिस्किट आएगा। डिस्किट में आपको मोनेस्ट्री भी मिलेगा, यहाँ पे डिस्किट मोनेस्ट्री व्यू पॉइंट जो है आपका साइट सीन है। फिर आएगा हुंदर, यहाँ पे आप कैमल सफारी कर सकते हैं हुंदर पे। फिर आएगा आपका स्कूडू, स्कूडू में आपको स्कूडू मोनेस्ट्री मिलेगा। स्कूडू के बाद आप जा सकते हैं बोगडांग चालुंगा होके तुर्तुक। तुर्तुक है आपका लास्ट इंडियन विलेज। तुर्तुक के कुछ 10 किलोमीटर बाद आएगा आपका थैंग, यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया। यहाँ से आपका कुछ 10 किलोमीटर बाद आएगा आपका थैंग। तो थैंग से बाल्टिस्तान का आपका डिस्टेंस होता है कुछ 3 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो इसके बाद आपको जाने नहीं देगा तुर्तुक के बाद क्योंकि इंडियन वो लास्ट इंडियन विलेज है। तो ये पॉइंट हो गया। इसके बाद आप जब खालसर से सीधा जाएंगे आपको फर्स्ट पॉइंट मिलेगा लागजुंग।
लाक्सुम के पहले आप खालसर से एक डाइवर्शन आता है जो जाता है तेरित, कुछ 11 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, आप जा सकते हो वहाँ पे। लाक्सुम के बाद आएगा सुमुर, सुमुर के बाद आएगा तिगुर, तिगुर में आपको सैम स्टैनलिंग गोम्फा मिलेगा। फिर आएगा तिगुर के बाद पैनामिक, पैनामिक में आप रुक सकते हैं, वहाँ पे आपको हॉट स्प्रिंग मिलेगा। फिर पैनामिक के 2 किलोमीटर बाद ही आएगा एक रास्ता लेफ़्ट चला जाएगा जिसको कहते हैं चारसा रोड। यहाँ पे कुछ आइसोलेटेड विलेजेस है जैसे चारसा, मुर्गी, फिर आई, आड़न, यहाँ पे आप रुक सकते हैं या फिर विज़िट कर सकते हैं देखने के लिए अगर आपके पास टाइम है तो। पैनामिक के बाद आएगा आपका सासोमा, सासोमा से एक रोड चला जाता है, ऑफ रोड होता ही है, ये मैं पॉइंट बाद में आता हूँ, पहले मैं मेन हाईवे का बता देता हूँ। सासोमा के बाद आएगा आपका चेंगलुंग जो फिर से एक हॉट स्प्रिंग है। चेंगलुंग के बाद एक लेफ़्ट डाइवर्शन जाएगा, फिर से कुछ आइसोलेटेड विलेजेस मिलेगा यहाँ पे आपको, नुंग स्टेट, हिनैश, स्टोंग स्टेट, यहाँ पे आप रुक सकते हैं। इस पॉइंट से आपको डाइवर्शन लेके जाना पड़ेगा। और फिर आएगा आपका वाटसी, वाटसी में आप ज़रूर जाइए, अगर आप ये सब गांव में नहीं रुके तो वाटसी में आप ज़रूर रुकिए, यहाँ पे व्यू बहुत बढ़िया मिलता है वाटसी से। वाटसी के बाद आपको जाने नहीं देगा शायद, अगर आपके पास स्पेशल परमिट है तो आप जा सकते हैं। इसके बाद आएगा ओपी बाबा श्राइन, सियाचिन बेस कैंप, यहाँ पे आपको जा सकते हैं इस सब रास्ते में वाटसी के बाद। तो सासोमा से जो रास्ता आपका राइट जा रहा है वहाँ से पहला जो पास आएगा वो है आपका सासेर पास। उसके बाद आएगा सासेर गाँव जो है ऑलमोस्ट कुछ 60 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। सासेर पास का जो ऑल्टीट्यूड है वो है लगभग 18,000 फीट, ऑलमोस्ट खारदुंगला जैसा हाइट है उसका, और रास्ता बहुत ही ख़राब है। सासेर के बाद आएगा आपका मुर्गो, मुर्गो का दूसरा नाम बताते हैं ये लोग गेटवे ऑफ हेल। मुर्गो के बाद आएगा आपका किजिल लैंगर, देन आएगा डेप्सांगला प्लेन्स। अगर आपको जाने देगा तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, डेप्सांगला पास जो है और डेप्सांगला प्लेन है, बहुत बढ़िया जगह है। डेप्सांगला प्लेन्स के बाद आएगा आपका पोलो मेमोरियल, शायद यहाँ तक आपको जाने नहीं देगा, पोलो मेमोरियल तक, यहाँ पे इससे पहले इंडियन आर्मी रोक देगा आपको, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है इस पॉइंट पे जा सकते हैं या नहीं क्योंकि मैं गया नहीं हूँ कभी अभी तक। तो पोलो मेमोरियल के बाद आएगा आपका बूटसे कैंप से या फिर मुर्गो के पहले 2 रास्ता जाता है, एक रास्ता इधर मर्ज हो जाता है, ये रास्ता आप सीधा आपको ले जाएगा दुर्बोक। 108 किलोमीटर में आएगा आपका स्कुर्बुचन मोनेस्ट्री ये पॉइंट। फिर आएगा आपका 35 किलोमीटर में शायोक, शायोक वही रास्ता है जो आपको खारदुंगला रोड मतलब खालसन में मीट करता है, ये रास्ता पूरा मर्ज होता है शायोक पे ये दोनों। फिर आप यहाँ से लेके कुछ 16 किलोमीटर में आपको दुर्बुक मिल जाएगा। तो दुर्बुक आ गया मतलब आपको पता ही है कि पैनगोंग आप ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। तो इस मैप में क्या क्या मेजर अट्रैक्शंस मिलेगा। फर्स्ट मेजर अट्रैक्शन है आपका आइसोलेटेड विलेजेस जहाँ पर आप रुक सकते हैं, सासेर पास एंड डेप्सांगला पास। डेप्सांगला जो प्लेन मैंने आपको बताया था ये इस मैप पे मिलेगा। पोलो मेमोरियल इंडो चाइना बॉर्डर पे, ओपी बाबा श्राइन इंडो चाइना बॉर्डर पे, स्कुडू मोनेस्ट्री, सैम स्टैनलिंग गोम्फा, ये जो पॉइंट है मैंने आपको बताया था सैम स्टैनलिंग गोम्फा जो है आपका तिगुर पे। तुर्तुक मिलेगा आपको, लास्ट इंडियन विलेज जो दूसरा है तुर्तुक के 10 किलोमीटर बाद ही आपका थैंग आएगा। फिर आएगा स्कुर्बुचन मोनेस्ट्री, जब आप शायोक जाएंगे स्कुर्बुचन मोनेस्ट्री इस पॉइंट से आपको ये मिलेगा, स्कुर्बुचन मोनेस्ट्री 108 किलोमीटर डिस्टेंस पे। फिर आएगा आपका मुर्गो जो मैंने बताया था गेटवे ऑफ हिल। खारदुंगला आपको पता ही है वर्ल्ड हाईएस्ट मोटोरेबल पास, साउथ पुल्लू गेटवे टू खारदुंगला। तो ये सब यहाँ पे मेजर अट्रैक्शंस कुछ इस मैप पे मिलेगा। और जो 4th एंड फाइनल मैप है आपका दुर्बुक से आप कैसे जाएंगे। दुर्बुक आ गया मतलब आपका पैनगोंग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। दुर्बुक से आपका जो राइट एक रास्ता जाता है जो आपको कारो मिक्स करेगा, आपको पता ही है ये रास्ता यहाँ पे मेजर पास जो है चैंगला पास है जो ऑलमोस्ट है 17,500 फीट ऑल्टीट्यूड पे। फिर दुर्बुक से आप सीधा चले जाएंगे जो है पैनगोंग लेक रोड, एक रास्ता डाइवर्ज हो जाता है यहाँ पे, ये आपको लुकुंग ले जाएगा इस पॉइंट पे। कुछ टांगस्टे से पहले, टांगस्टे से लुकुंग कुछ है आपका मान लीजिए 40 किलोमीटर डिस्टेंस है। अगर आप सीधा चले जाएंगे तो आपको टांगस्टे मिलेगा, चिलाम, देन आएगा आपका हरोंग, ये 3-4 गांव यहाँ पे मिलेगा। अगर आप दुर्बुक से सीधा जाएंगे तो आप डाइवर्ज कर लेंगे तो आपको मिलेगा सामने लुकुंग। लुकुंग के कुछ आपका 9 किलोमीटर बाद डिस्टेंस में आपको मिलेगा फोबड़ांग जो है आपका 15,000 फीट ऑल्टीट्यूड। लुकुंग से आप जब डाइवर्ज करेंगे यहाँ पे आएगा टैबलांग, उड़ांगो, और ये सभी मतलब गांव हैं और बहुत मतलब किलोमीटर बहुत कम है दोनों में।
तो ये सब आप गांव विजिट कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। फोबरांग के बाद आएगा आपका 19 किलोमीटर बाद चोरकांगला। देन 6 किलोमीटर में आएगा आपका मार्सिमिकला। ये है आपका खारदुंगला से हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड है और वन ऑफ द हाईएस्ट मोटोरेबल पास है ये। खारदुंगला से भी ज़्यादा हाइट है इसका मार्सिमिकला, लेकिन शायद यहाँ पे आपको जाने नहीं देगा क्योंकि इंडियन आर्मी आपको फोबरांग पे ही रोक लेगा। उसके बाद आप जा नहीं सकते चोरकांगला। अगर आपके पास स्पेशल परमिट है तो ही आपको अलाउ करेगा वहाँ पे जाने के लिए। तो चोरकांगला से पहले आपका एक रास्ता जाता है जो जाएगा आपका एनीला। एनीला पास होके आपको एनीला गांव ले जाएगा। एनीला पास का जो ऑल्टीट्यूड है आपका 17,618 फीट। ये रास्ता आपको एनीला ले जाएगा। आप लुकुंग से भी जा सकते हैं, ये रास्ता भी आप पकड़ सकते हैं क्योंकि ये भी रास्ता आपका एनीला ही जा रहा है। दोनों एक साथ मार्ज हो जाएगा और किलोमीटर में कुछ अंतर नहीं है दोनों। अगर आप चोरकांगला से भी इधर से भी जाएंगे तो भी आपका 58 किलोमीटर्स होगा और आप इधर से भी जाएंगे तो भी आपका 58 किलोमीटर्स में आप पहुंच जाएंगे अनिला। और रास्ता दोनों ही ख़राब है, वैसे कोई खास नहीं है रास्ता यहाँ पे। तो लुकुंग आप लेफ़्ट ले लिया। अगर आप राइट लेंगे टांगस्टे ये पैनगोंग लेक रोड से अगर आप राइट ले लेंगे तो आपको आएगा स्पैगमिक, मान, मेराक, जो मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया था। नेक्स्ट आएगा कि आपका ये दोनों रास्ता यहाँ पे मर्ज होता है चुशुल पे। चुशुल के बाद आएगा आपका मोट, जहाँ पे आपको चेक पोस्ट मिलेगा। चेक पोस्ट में आपको परमिट दिखाना पड़ता है हानले के लिए या फिर सौ मोरिरी जाने के लिए। एक रास्ता चला जाएगा आपका हानले। हानले में आपको ऑब्जर्वेटरी सेंटर मिलेगा जो है हाईएस्ट इन एशिया। और अगर आप मोट से राइट ले लेंगे तो आपको न्योमा होके जाना पड़ेगा सौ मोरिरी। देन आएगा आपका सौकर। सौकर के बाद यही रास्ता आप मर्ज हो जाता है ले रोड जो आपको मनाली पहुंचा देगा। ये रास्ता आपका मनाली तक आपको पहुंचा देगा। तो यहाँ पे मेजर अट्रैक्शंस क्या क्या मिलेगा। एक पॉइंट है आपका पैनगोंग लेक, आपको पता ही है ये चीज़। हाई माउंटेन पास में आएगा आपका चैंगला पास, फिर आएगा मार्सिमिकला और एनीला। और हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी सेंटर है जो एशिया का हानले में है। सौ मोरिरी आएगा, सौकर। देन कुछ रिमोट विलेजेस है जो इंडो चाइना बॉर्डर के सामने मिलेगा आपको। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए लद्दाख के बारे में आपको और क्या जानना है, कुछ और मैप भी चाहिए या नहीं। इस मैप में मैंने कंप्लीट लद्दाख का एक जो भी रिमोट एरियाज है मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। नॉर्मल लद्दाख एडवेंचर के अलग आप कुछ करना चाहते हैं तो कुछ हटके करना चाहते हैं तो आप ये एरियाज पे आप जा सकते हैं। बहुत बढ़िया जगह है नेचर वाइज, एडवेंचर। और अगर आपको सोलो ट्रैवल भी करना है तो ये एरिया आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो stay tuned to my channel for my next video. Till then, stay safe and do whatever you want to do.